ही ना इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं आप। वो मुझ कर ले जो करना है। वही हुआ जो 18 में आपने किया था। 18 में जो हुआ वो सबके सामने है। आप मिले हैं खान साहब से जाके? कम वक्त कहूँ या कोई अच्छा बंदा कहूँ, उसने मेरी तस्वीर खींच के अडयाला में खान साहब के साथ लीक कर दी है। तस्वीर कैसे बाहर आई है? जिसने खींची कम से कम मुझे बता देता, एटलीस्ट मैं अच्छा पोस्ट बना लेता। मेरे ख्याल से प्रिटेंड कर रहे हैं कि खींच लो, मैं तस्वीर में बताऊंगा मैं तो अपने ख्याल में खड़ा हूं। जब मैं एंटर होते हैं ना हम लोग जेल में, कपड़े नहीं उतारते, बाकी सारा कुछ चेक कर लेते हैं। फिर भी अडयाला की पूरी सिक्योरिटी से नहीं पकड़े गए? नहीं, खान साहब के कोई फैन था मेरे ख्याल से। कला में फैन भी है। फैन फॉलोइंग वाले लोग तो उस प्रेमिसेस तक पहुंच ही नहीं सकते जो आपका प्रेमिसेस है, जहां वकला ने खड़े होना है। डरबे बने हुए हैं, वो तो दूर है बहुत। पेन के जरिए खींचा है? मैंने कोई अमेरिका से पेन मंगवाया जिस वो इस तरह के पेन रोक लेते हैं। हाँ, जो थोड़ा सा डाउटेड हो। अडयाला से वीडियो जो आ गई है सारी की वो सारी, ऑडियो भी रिलीज हुई है। आपका तस्वीर वाला कैमरा ज्यादा अच्छा था। आपका दाखिला बैन है, मतलब है फिर और तस्वीरें भी होंगी। जब तक खान साहब अडयाला हैं अब तस्वीर ना खींचिएगा, किसी और जेल मुंतकिल हो तो फिर तस्वीर खींचिएगा। आप अदालत में बता रहे थे कि फॉर्म 45 तो खुद भी आप हल्कों का कह रहे हमारे पास सलमान राजा साहब 7 हो तो पीछे 0 लगा लें, 22 हो तो स्टार्ट में 0 मैनेजमेंट। जहाँ 70 था वहाँ पे 700 कर दिया, जहाँ पे 10 था उसको 100 कर दिया। ओरिजिनल माल है ना, ये नहीं? हाँ ओरिजिनल माल है। तो आरओ कह रहा था कि कोई तो आ जाए जहाँ पे ऑन चौधरी साहब की भी लीड हो। मुझे तो मिल ही नहीं रहा। पोलिंग एजेंट्स को उठाया जा रहा है कि जिस पे साइन करो, स्टैम्प करो। एतबार क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पे एतबार करें? वो तो कभी भी नहीं था, पहले भी नहीं था इलेक्शन कमीशन पे। आप सब ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, फिटफाट। भाईजान क्या ये चल रहा है? आप हाईकोर्ट क्या कर रहे हैं आज? यार अच्छा ऐसे हुआ है कि हम जब मॉडल टाउन में थे आरओ के ऑफिस में 1 to 8 के केस में, मैं काफ़ी केसेस में आया हूँ, रेहाना डार काफ़ी में पेश हूँ, लेकिन 1 to 8 में मैं बता रहा हूँ जब हमारे पास जितने फॉर्म 45 आए थे जो हमारे पोलिंग एजेंट्स ने हमें दिए थे, उसके मुताबिक हम लोग जीते हुए थे 1,04,000 की लीड से 1 to 8 सलमान अकरम राजा साहब। तो फिर जब फॉर्म 47 इन्होंने इशू किए थे, टोटल फॉर्म 45 है सारे आ गए। या लैक है, कुछ है कुछ नहीं है? सारे आ गए, सारे हमारे पास कंप्लीट हैं। और साहब अदालत में बता रहे थे कि फॉर्म 45 तो खुद भी आप हल्कों का कह रहे हमारे पास सलमान राजा साहब 7 हो तो पीछे 0 लगा लें, 22 हो तो स्टार्ट में 0 मैनेजमेंट। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन वो जो मुखालिफ उम्मीदवारों ने थे ना, उसने यही टेक्निक अपनाई है कि जहाँ 70 था वहाँ पे 700 कर दिया, जहाँ पे 10 था उसको 100 कर दिया। फॉर्म 45 की आपके पास कॉपीज हैं सारी ना? सारी कॉपीज जो स्टैंप है इनके पोलिंग एजेंट्स ने भी साइन की हुई है, हमारे पोलिंग एजेंट भी साइन भी आपके पास है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी साइन की हुई है, हमारे पास पूरी कॉपीज हैं। ओरिजिनल माल है ना, ये नहीं? हाँ ओरिजिनल माल है। हाँ, ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात देखें, लीड है इस तरह, अगर आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है 1,03,04,000 सलमान अकरम राजा साहब की लीड है। और बल्कि मैं बताऊं, मैं बैठा हुआ था आरओ के ऑफिस में जब कंपाइल हो रहा था रिजल्ट, तो आरओ ने मेरे मतलब सामने ही हमारे फॉर्म 45 खोल रहे थे, तो आरओ कह रहा था कि कोई तो आ जाए जहाँ पे ऑन चौधरी साहब की भी लीड हो। मुझे तो मिल ही नहीं रहा, हंस के मतलब मजाक करके कर रहे थे। तो हम तो बड़े सुकून में थे, इलेक्शन जीत गए जब हमारे पास सारे फॉर्म 45 आ गए। लेकिन एकदम कोई 20-25 बंदों ने हमला किया वहाँ पे आरओ के ऑफिस में। तो पुलिस ने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएँ। फिर वापस आए, उसके बाद जब फिर हम वापस आने की कोशिश की तो फिर हमें दोबारा वापस नहीं आने दिया। अंदर क्या हुआ बंद कमरों में हमें कुछ नहीं पता। ये तो बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट से क्या मिलेगा आपको या ट्रिब्यूनल आपको कुछ दे सकता है? नहीं बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की भी ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन हाई कोर्ट क्योंकि गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का। आपको एतबार क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पे एतबार करें? नहीं वो तो कभी भी नहीं था, पहले भी नहीं था इलेक्शन कमीशन पे एतबार। तो ही ना इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं आप? नहीं वो मुझ कर ले जो करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे तो हमें पिछले 1 साल से एतबार नहीं। जिस तरह उसने बिहेव किया है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करने के लिए जेल चला जाता है खान साहब की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के आरओज अपॉइंट करके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हमारे इलेक्शन का, जिसका हम रो रहे हैं। वही हुआ है जिसका ही हमें डर था, लेकिन फिर भी देखें वही हुआ जो 18 में आपने किया था। नहीं देखिए मेरी बात सुने, 18 में जो हुआ वो सबके सामने है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी हम देखें, अभी गलत हुआ ठीक हुआ, अभी इसको देखें। इस वक्त देखें अब 3 दिन हो गए अभी तक फाइनल रिजल्ट्स ने है ना, अब आना मेरे ख्याल से अब आ गए। अभी तक शायद कुछ के रहते भी हों, ठीक है। इशू क्या है, क्योंकि जो लोग प्लान कर रहे थे वो दिमाग में रख के बैठे हुए थे कि ये कोई 60-70 सीटें जीतेंगे, 10-15 में धांधली करके इनको 50-55 सीटें दे के फारिग कर देंगे। इशू क्या हुआ, लीड आगे 170 सीट्स के ऊपर। पोलिंग हमारे जो फॉर्म 45 171 टू बी एग्जैक्ट फॉर्म 45 के मुताबिक, तो सारी बात है उसको कवर करने के लिए फिर टाइम लगता है। इस वजह से 3 दिन लग गए, नए फॉर्म 45 बन रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स को उठाया जा रहा है कि जिस पे साइन करो, स्टैम्प करो। तो इस वजह से ये इतनी बड़ी धांधली एकदम इनको करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने प्लान नहीं किया था कि ये सिचुएशन क्रिएट होगी जब इतनी आवाम निकल आएगी। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इस वजह से अभी तक आपके पास पूरे रिजल्ट नहीं आए। आप मिले हैं खान साहब से जाके? देखिए मेरा तो इशू ये हो गया कि वो किसी
अब कम वक्त कहूँ या कोई अच्छा बंदा कहूँ, उसने मेरी तस्वीर खींच के अडयाला में खान साहब के साथ लीक कर दी है इलेक्शन से 2 दिन पहले। तस्वीर कैसे बाहर आई है? वो तो मुझे खुद भी नहीं पता किसने खींची है। मैं तो ये कह रहा हूँ जिसने खींची है कम से कम मुझे बता देता, एटलीस्ट मैं अच्छा पोस्ट बना लेता। मैं तो अपने ख्यालों में खड़ा हूँ, वहाँ पे कहीं और देख रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से प्रिटेंड कर रहे हैं कि खींच लो मैं तस्वीर में बताऊंगा, मैं तो अपने ख्यालों में खड़ा हूँ। जब मैं एंटर होते हैं ना हम लोग जेल में, आप शायद गए हैं कि नहीं गए सर जी, कपड़े नहीं उतारते, बाकी सारा कुछ चेक कर लेते हैं। इस वजह से फिर भी आप स्मार्टली खेले हैं। नहीं देखिए इतने स्मार्ट भी नहीं, फिर भी अडयाला की पूरी सिक्योरिटी से नहीं पकड़े गए। नहीं किसी मेरे ख्याल से खान साहब के कोई फ़ैन था, मेरे ख्याल से कोई वहीं पे कोई सरकारी आदमी था। वकला में फैन भी हैं? नहीं वकला नहीं, वहाँ पे अंदर ना 15-20 पुलिस वाले भी होते हैं, उसके अलावा प्रोसिक्यूशन के 10-12 वकील होते हैं, यहाँ पे डिफेंस के 7-8-10 वकील होते हैं, उसके अलावा मीडिया के लोग भी होते हैं, लेकिन वो दूर होते हैं। आई डोंट थिंक फासला बड़ा है। हाँ, वही मीडिया वालों को डरबे बने हुए हैं, वो तो दूर है बहुत। तो ये किसी ये मेरे ख्याल से किसी जो था खान साहब का कोई फ़ैन था, उसने मेरे ख्याल से ये तस्वीर बनाई है, बाकी उसने रिलीज़ कर दी है। बाकी देखें जो भी है, बस मेरा पोस्ट उसमें फैन फॉलोइंग वाले लोग तो उस प्रेमिसेस तक पहुंच ही नहीं सकते जो आपका प्रेमिसेस है, जहां वकला ने खड़े होना है। या खान साहब बैठते हैं या बुशरा बीबी बैठती रही। एक पेन भी नहीं लेके जाने देते, मतलब कि आपको पेज भी लेके जाने की इजाज़त। पेन के जरिए खींचा है? नहीं अच्छा, वो एक मैं देख रहा था, बड़े फेमस जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि मैंने कोई अमेरिका से पेन मंगवाया जिस वो इस तरह के पेन रोक लेते हैं। हाँ जो थोड़ा सा डाउटेड हो। एक जर्नलिस्ट मैं हमारे पास ब्लैक पेन था, वो अडयाला में रोक लेते हैं, वो नहीं जाने देते। अमेरिका से एक जर्नलिस्ट उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका से कोई स्पेशल फोन मंगवाया था और मेरे किसी जूनियर ने वहाँ खड़े होकर मेरी तस्वीर खींची है। ये उनकी भी एक थ्योरी है, ये तो कंस्पिरेसी थ्योरीज आ रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अडयाला से वीडियो जो आ गई हैं सारी की वो सारी, हाँ ऑडियो भी रिलीज हुई है, वीडियो कह रहा हूँ, ऑडियो सॉरी जो आई है। तो उन सारी चीज़ों को करे जिसने लेकिन आपका तस्वीर वाला कैमरा ज्यादा अच्छा था। अच्छा, मैं तो उसमें ग्रीव्ड पार्टी हूँ ना, मेरे से पूछे बगैर किसी ने तस्वीर मेरी खींची है, ये जुर्म है कानून में, पता है, किसी से पूछे बगैर उसकी तस्वीर खींचना। तो इस वजह से खैर आपका दाखला बैन है। मेरे ख्याल से आप शायद मेरे से प्यार ज़्यादा करेंगे, मुझे नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं कोशिश तो करूँगा। नहीं जाने इसलिए नहीं जा रहे होंगे कि तहकीकात में शुरू कर दें कि न्याजी साहब खुद ही आ गए हैं। तो मैं तो चला जाऊँगा मोहन, अब यार वकील हूँ, मुझे अपने राइट्स का पता है, मेरी कैसे मैं तो इसमें मैं इसमें अग्रीव्ड आदमी हूँ, मेरे से पूछे बगैर मेरी तस्वीर खींची गई है, तो मैं तो उस पर केस करूँ जिसने तस्वीर खींची है, मेरे से पूछा नहीं। ठीक है, पीका में जुर्म ये है आपसे पूछे बगैर कोई आपकी तस्वीर खींच के रिलीज़ कर दे। मतलब है फिर और तस्वीरें भी होंगी सर, बड़ा कुछ निकलेगा मेरे ख्याल से जब टाइम आएगा। तो अभी तो मुझे आप अमीन हैं इन सारे राजों के? यार नहीं, असल में मैं बताऊं, इशू ये है, अगर आप सरकारी लोगों को मिले हैं, डिफरेंट लोगों को मिलेगा, खान साहब के माशाल्लाह से एक हीरो हैं कौम के, तो फैंस तो बड़े हैं, किस ने क्या काम दिखाया हो वो अभी टाइम के साथ पता लगेगा, निकल आएगा कुछ ना कुछ। अभी सर मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? सर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम अभी हमारा ये मसला हल हो जाए पार्टी वाला, एक तो सिंबल वाला, प्लस हम जिस पार्टी से कोलिशन करना चाह रहे हैं वो मसला हल हो जाता है, तो इंशाल्लाह बैठेंगे असम्बली में और केपी में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी कोशिश करेंगे बनाने की, फेडरल में भी पूरी कोशिश करेंगे बनाने की। जहाँ जब तक खान साहब अडयाला हैं अब तस्वीर ना खींचिएगा, किसी और जेल मुंतकिल हो तो फिर तस्वीर खींचिएगा। नहीं, इधर इंतजामिया को पता चल चुका है आपका। मुझे क्यों कह रहे हैं मैंने खींची है तस्वीर, जिसने खींची है उसको बताए। अगर ये आप तस्वीर में है ना, प्रॉब्लम ये है आपके टीवी के थ्रू कुछ सुन रहा है जिसने खींची है, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई नेक्स्ट टाइम मुझे बता के तस्वीर खींच ले, मैं ज़रा पोस्टर अच्छा बना लूँगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।